भगवत प्रैक्टिकल में विश्वास रखो, सिर्फ बाहर के अक्षर ज्ञान में विश्वास मत रखो। प्रैक्टिकल होना हमारे जीवन में जरूरी है। तो इसलिए शासक जी सब छूट जाए लेकिन सदगुरु का दामन न छूटे, कुछ भी छूट जाए सदगुरु के चरणों की तार न टूटे। श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, चाहे रूठे कुल संसार, चाहे रूठे रिश्तेदार, कोई उठ जाए। हे सदगुरु तू मेरे से मत रूठना, मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। बस मेरी आपके आगे यही प्रार्थना है, यही प्रेयर है, यही बेनती है, यही अरदास है। बहुत शासक जी आपने काफी विचार बहुत सुन लिए। आप सबने अपना मुंह भी खोलना है और अपना हाथ भी खोलने हैं। एक छोटी सी गुरु की महिमा आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की रुस्तत, गुरु की महिमा, चाहे वो भजन के माध्यम से, चाहे वो विचारों के माध्यम से, तो शासक जी हमारा जीवन का उद्धार और सुधार तभी होगा। आओ श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, चाहे रूठे कुल संसार, तार मेरी टूटे। बोलो सद्गुरु भगवान की। शासक जी प्यार से बोलना जी। आओ सबने विचार करना है। ऐसे ही शांति ढंग से बैठ रहना। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया तो देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर लेट खा लेना खाना, क्योंकि ये मौका, ये बहुत दिनों के बाद मैं आज सबसे पुरानी में ज्ञान चर्चा सुनने को और सुनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। सदगुरु भगवान ने, सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज ने जब मुझे ये सेवा दी तो तब पुरानी में सत्संग हुआ। और इसका जो सारा श्रेय है आज के सत्संग का, हमारे जो महात्मा जी राकेश जी हैं, अपने प्रवीण जी बैठे हैं, सुरजीत जी बैठे हैं, और भी जितनी यहाँ की हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, उनका आज विशेष योगदान है। और मैं सबसे शासन के लिए गुजारिश करूंगा कि ये ज्ञान चर्चा होती ही रहनी चाहिए, होती ही रहनी चाहिए। ये जो भवन आपने बनाए हुए हैं ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये इसी काम के हैं जब हमारे स्कूल वही कामयाब होता है जिसमें बच्चे पढ़ते रहे और मास्टर पढ़ाते रहे। तो इसलिए यहाँ पर ज्ञान चर्चा होनी ही चाहिए। और पुरानी की शासन जो है, शासन जी इसका एक विशेष योगदान रहा है। मेरा करे जानकी मिशन के प्रचार के अंदर, इसके प्रचार के अंदर स्वभाव श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, चाहे रूठे कुल संसार, तार मेरी टूटे। देखो आप ऐसा करके सदगुरु के चरणों में ध्यान लगा कर बैठना है और प्रार्थना करनी है, गुरुदेव ये तार न टूट जाए। बस आओ सर। श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, चाहे रूठे कुल संसार, चाहे रूठे कुल संसार, चाहे रूठे रिश्तेदार, तार मेरी टूटे ना। श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना। आओ जुड़ जाओ सभी अपना प्रश्न गुरुदेव के पावन श्री चरणों से। पूजा मूलक गुरु पदम, ध्यान मूलक गुरु मूर्ति, मंत्र मूलक गुरु वाक्य और मोक्ष मूलक गुरु कृपा। श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे, श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी, चाहे रूठे कुल संसार, चाहे रूठे रिश्तेदार, चाहे रूठे कुल संसार, चाहे रूठे रिश्तेदार, तार मेरी टूटे ना। शब्द फिर वही क्या? श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, टूटे ना भाई टूटे ना, टूटे ना
भाई टूटे ना, टूटे ना भाई टूटे ना, टूटे ना भाई टूटे ना। श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना। चाहे रूठे कुल संसार, चाहे रूठे रिश्तेदार, चाहे चाहे रूठे रिश्तेदार, तार मेरी टूटे ना। शब्द फिर वही क्या? श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, गुरु चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना। कभी आपको मुक्ति को लौटना। तुमको अपना मीत बनाया, मन मंदिर में तुझे बसाया। तुमको अपना मीत बनाया, मन मंदिर में, तुमको अपना मीत बनाया, मन मंदिर में बसाया। फिर क्या करना है? मेरे दिल मेरा ओ दिलदार, 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 तार मेरी टूटे ना। फिर वही शब्द क्या? श्री चरणों से गुरुदेव तार। बोलो मुक्त अपना शब्द, हाथ भी बोलो। श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, गुरु चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना। चाहे रूठे कुल संसार, चाहे रूठे रिश्तेदार, चाहे रूठे कुल संसार, चाहे रूठे रिश्तेदार, मेरी टूटे ना। श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, गुरु चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना। टूटे ना जी टूटे ना, टूटे ना जी टूटे ना, टूटे ना जी टूटे ना, टूटे ना जी टूटे ना। गुरु चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, गुरु चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना। नैनों में तेरा रूप समा
चाहूं तेरा इशारा, नैनों में तेरा रूप समाया, हरदम चाहूं तेरा, नैनों में तेरा रूप समाया, हरदम चाहूं तेरा इशारा, ओ नैनों में तेरा रूप समाया, हरदम चाहूं तेरा साया। क्योंकि तू सच्ची सरकार, तू सच्ची सरकार, ओ तू सच्ची सरकार, तू सच्ची सरकार, तार मेरी टूटे ना, श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, ओ गुरु चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, ओ टूटे ना जी टूटे ना, टूटे ना जी टूटे ना, गुरु चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना। जोक करके अगली पंक्तियां शासन की ध्यान से सुनिए। हमारे दिल में अपने परमेश्वर को मिलने के लिए जो परमात्मा का साक्षात जो स्वरूप होता है, जो समय सदगुरु है, परमात्मा से नहीं मिलेगा आपको जब तक समय का सदगुरु हमारे जीवन में नहीं आएगा। तो अपने गुरु की राह में हमने दिन रात बैठे रहना, जैसे कोई इंतजार करता है किसी का, और जो ये हमारी पलकें हैं, जो हमारी आंखें हैं, ये गुरु के चरणों में असल में बिछाकर रखनी है। देखो फिर सदगुरु तुम्हें सदगुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सदगुरु ढूंढता हुआ खुद तुम्हारे घर आ जाएगा। तो अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं, यही उपदेश देती हैं। दिन रात तेरी राह निहारूं, पलकों से तेरा रूप निहारूं, दिन रात तेरी राह निहारूं, पलकों से तेरा रूप निहारूं, दिन रात तेरी राह निहारूं, पलकों से तेरा रूप निहारूं, क्योंकि तू सच्चा पहरेदार, तू सच्चा पहरेदार, तू सच्चा पहरेदार, तू सच्चा पहरेदार, तार मेरी टूटे ना, श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, गुरु चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, टूटे ना जी 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 टूटे ना, गुरु चरणों से गुरुदेव तार
शासन जो कोई परमेश्वर की तारीफ करता है, भगवान की नुसरत करता है, चाहे भजन के माध्यम से, चाहे प्रवचनों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, तो लास्ट की जो पंक्तियां होती हैं उसमें जो लिखने वाला होता है अपनी कलम तोड़ देता है, सारा सार बता देता है, और जो म्यूजिक वाला होता है, जो संगीतकार होता है, वो उसमें पूरा रंग भर देता है, उसको पूरा बहुत अच्छा बना देता है। तो लास्ट की पंक्ति हमें ये संदेश देती है, जो उपदेश देती है कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, हे परमात्मा, कुछ भी कहो अपने नाम में, ये जो सारी दुनिया है, जो सारी खिलकत है, जो सारी क्रिएशन है, जो सारी सल्तनत है, ये जो सारी कायनात है, ये प्रभु ये ऐसे है जैसे एक किसान की खेती होती है, जैसे फूल पैदा करने वाले की फुलवाड़ी होती है। सो हमें लास्ट में जाकर क्या रह जाता है? भक्ति मार्ग में अरदास रह जाती है, प्रार्थना रह जाती है, प्रेयर रह जाती है, विनती रह जाती है। और वो कौन सी विनती होती है? एक तो विनती होती है जब हमारी कोई इच्छा होती है, तो संसारी हो जाते हैं, गुरु का भी कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं, ले गुरुदेव ये करके, ऐसा होता है ना। वो होती है स्वार्थ की भक्ति, उसका कुछ मिलने वाला नहीं है। बेशक तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई, कोई लौकिक इच्छा पूरी हो गई, लेकिन खाते में कुछ नहीं डलेगा आपके, वो आपने जितना कुछ किया तो वो मांग लिया है। एक हमारी होती है अलौकिक इच्छा है, सदगुरु जैसा तुम मुझे रखेगा मैं वैसा ही रहूंगा। तो उसके लिए हमने कौन सी प्रार्थना करनी है? जैसी मैंने अभी आपको बताई थी, हम सर्वदीन दयाल नाथ, ये प्रार्थना होती है। धन्य हमारे सदगुरु साहब जिन्होंने ऐसी प्रार्थना के बारे में बताया। ये नहीं कि तुम किसी की मूर्ति बना रहे हो, आप घुमा रहे हो, उसने उस चीज का खंडन किया और तुम उल्टा वही कर रहे हो, ये कौन सी भक्ति है? ये तुम जड़ चीजों की पूजा कर रहे हो, और जड़ चीजों की पूजा करके कहां पहुंचेंगे? जड़ हो जाओगे। चेतन की ध्यान करके चेतन की पूजा करने से चेतन हो जाओगे। और परमात्मा क्या है? परमात्मा कोई जड़ नहीं है, परमात्मा कोई जड़ नहीं है, चेतन शक्ति है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, एक सर्वव्यापक शक्ति है। इसलिए ये फैशन जो इंसान ने खुद बनाए हैं, ये इसको कहीं नहीं जाने देंगे। वो करो जो सदगुरु ने कहा है, वो मत करो जो सदगुरु ने हमारे नहीं कहा है। इसलिए प्रार्थना, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, जो मैं अंतिम में आपको बता रहा हूं। प्रार्थना क्या होती है? ये नहीं कि तुमने हाथ जोड़ के बैठ गए, आज हाथ जोड़ के बैठोगे दुनिया भर की चीजें मांगेंगे आप, और वो चीजें मांगे जो खत्म होने वाली है। मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान बन जाए, मुझे संतान मिल जाए, ये मिल भी गई तो क्या हो गया? मेरा व्यापार चल जाए, चल भी गया तो क्या हो जाएगा? और उल्टे काल की माया में चक्कर में आप फंस जाओगे। तो क्या कहना है? जो आर्त भाव से प्रार्थना है। देखो सुनो, एक तो हम आरती करते हैं ना, आप लोग आरती करते हैं, ये आरती नहीं होती, ये आरती नहीं होती है, अध्यात्म में इसको आरती नहीं कहा जाता। आरती जो होती है, हमारे आर्त भाव होते हैं, हमारे आर्त भाव होते हैं। आर्त भाव कौन से होते हैं? जब हम अपने आप को छोटा मानते हैं, नमन मानते हैं, हम सर्वदीन है सदगुरु, मेरे जैसा कोई दीन नहीं है, और सदगुरु तेरे जैसा कोई दयालु नहीं है। हम सर्वदीन दयालु तुमसे, मेरे जैसा कोई दीन नहीं, तेरे जैसा कोई दयालु। ये होती है आरती, ये होती है प्रार्थना, ये होती है परमात्मा को मनाने की विधि। और आपने कौन सा बना लिया? आपने अपनी फैसला लगी बना ली है। इनसे परमात्मा और उल्टा तुम्हारे ऊपर कोप दृष्टि हो जाएगी। मेरी क्लास में तो कोई ऐसा बैठा हो, मेरी तो उसके ऊपर कभी कृपा नहीं होगी, मेरे सदगुरु उसके ऊपर ऐसे इंसान के ऊपर कभी कृपा नहीं होगी, जो ये अलग अलग फैशन बना के चलेगा, जो मेरे बताए गए मार्ग पर चलेगा, उसकी वकालत मैं इस संसार में भी करूंगा, और जब ये संसार छोड़कर जीव जाएगा, सदगुरु के दरबार में भी करूंगा, क्योंकि उसने मेरी बात को माना है। और जो संतों की बात को मानने के अलग से कुछ और बनाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आर्तभाव से प्रार्थना करनी है, आर्तभाव से। आर्तभाव कौन सा? हे सदगुरु, मैं गुनहगार हूं,
मैंने जाने अनजाने में मेरे से पता नहीं कितनी भूलें होती हैं, क्योंकि मैं जीव हूं। ध्यान से सुन लो ये। और सदगुरु तू शिव है, तू परमपिता परमेश्वर है, तू परिपूर्ण ब्रह्म है, तू बख्शनहार है। मैं जीव हूं, मैं भूलनहार हूं, मैं पता नहीं कितनी भूलें करता हूं। आप हम सब भूलें करते हैं, कुछ जान के करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं, कुछ सबके सामने करते हैं, कुछ छुप के करते हैं। तो याद रखो कि परमेश्वर से हम कभी मुकर नहीं सकेंगे। जैसे एक जज होता है, हमारे वकील साहब बैठे हैं संजीव जोली जी। जब जज के सामने हम कोई बात रखते हैं तो जज कहता है भाई इस बात का कोई प्रूफ है? कोर्ट में ऐसे ही होता है। जज कहता है इस बात का कोई प्रूफ है आपके पास, जो बात आप कह रहे हैं? तो वकील कहता है यस मिलॉर्ड, मेरे पास इसका प्रूफ है, और वो अपना प्रूफ पेश करता है। जज कन्विंस हो जाता है और उसके फेवर में वो फैसला सुना देता है। ठीक इसी प्रकार से जो तुम्हारी आत्मा है, आत्मा 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 आपकी आत्मा आत्मा जो हर समय आपके अंदर में बैठी है, एक ऐसा गवाह बन के बैठी हुई है, आप कभी मुकर नहीं सकोगे। आत्मा तुरंत कहेगी कि हाँ यस, जब तूने ऐसा किया मैं वहीं पर मौजूद थी। क्योंकि आत्मा हर समय, हर हाल में, हर काल में, हर समय, हर घड़ी, हर परिस्थिति, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति, हर समय तुम्हारे साथ रहती है। और वो आत्मा से हम कभी मुकर नहीं सकते। तो आत्मा हमारी सबसे बड़ा गवाह है। इसलिए आत्मा से प्रार्थना करनी है। जब सदगुरु के सामने करो, परमात्मा को भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। हमारा सदगुरु, हमने अपने सदगुरु का अरदास करनी है। और सदगुरु कौन सा होना चाहिए? जीता जागता समय का होना चाहिए। समय का सदगुरु, टाइमली स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए, तब जाकर हमारी ये बात सुनेगा। सो कहने का बात ये है साथ संगति कि परमेश्वर के वो हम सीधा नहीं मिल सकते, उसके बीच में कोई ना कोई बिचौलिया होना चाहिए। जैसे हम कभी अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं, अगर किसी लड़के की फोटो को दिखा दी जाए कि देखो बेटा ये इस लड़के के साथ तुम्हारी शादी होनी है, तो क्या वो लड़की कभी स्वीकार कर लेगी? नहीं करेगी, और करना भी ना चाहिए। जब तक उस लड़के को वो लड़की देख नहीं लेती, हमारी बेटी देख नहीं लेती, उसके साथ बातचीत नहीं कर लेती, और उसके जो सा वो चाहती है वैसा वो ना हो, तब तक वो शादी नहीं करती। ठीक इसी प्रकार से ये फोटो में उठा के आप लोग घूमते रहते हैं। फोटो में बोलते हैं हमारा एक प्रतीक हो सकता है, एक उसको देखकर हमें उसकी याद आ जाती है, लेकिन उसी के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना, उसकी आगे में बढ़ना। तो इसलिए ये जो सारा संसार है, सारी जो खिलकत है, ये परमेश्वर की वुसअत है, ये परमेश्वर की बागबानी है, ये परमात्मा की क्रिएशन है। तो सबने हमने सभी के लिए अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है। आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर, इस जमीन और आसमान के बीच में जितने भी जीवनधारी हैं, प्राणधारी हैं, सब गुनहगार हैं। सब के ऊपर कोई ना कोई आरोप जरूर है। इसलिए जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, अरदास करेंगे, तो हम सबको सदगुरु बख्श देता है, सदगुरु बख्शनहार है, हम भूलनहार हैं। बस लास्ट की पंक्तियां में यही संदेश देती हैं कि ये सदगुरु, ये सारे जो संसार है तेरी एक फूलवाड़ी है, आपने इसकी रखवाली करनी है। हम आपकी देख रेख के बिना, आपके आदेश उपदेश और संदेश के बिना हम किसी की देख रेख नहीं करते हैं। तो लास्ट की पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं, यही उपदेश देती हैं। श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी, गुरु चरणों से गुरुदेव तार मेरी, टूटे ना जी, टूटे ना, टूटे ना जी, टूटे ना, ओ टूटे ना जी, टूटे ना, गुरु चरणों से गुरुदेव तार मेरी, टूटे ना, गुरु चरणों से गुरुदेव तार मेरी, टूटे ना।
आप करो इसकी रखवाली गिर गए तेरी फुलवारी आप करो इसकी रखवाली क्योंकि तू सच्चा पहरेदार, तू सच्चा पहरेदार, तू सच्चा पहरेदार, तू सच्चा पहरेदार, तार मेरी टूटे ना फिर वही चल क्या श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना गुरु चरणों से गुरुदेव तार हाथ ऊपर करके ताली के साथ गुरु चरणों से आपके मालूम होने से गुरु चरणों से गुरुदेव तार गुरु चरणों से गुरुदेव तार मेरी श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना। शासन जी प्यार से कहना जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो ये सत्संग के लिए विशेषकर आज की जो हमारे यहाँ पुराने के प्रमुख हैं महात्मा जी राकेश जी, उनके साथ में अपने महात्मा जी प्रवीण जी बैठे, अपने महात्मा सुरजीत जी बैठे और जितने भी यहाँ पुराने के साथ बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके, आपने कितनी एकाग्रता के साथ शांति के साथ आज की ज्ञान चर्चा को सुना, आज की भगवत चर्चा को सुना। ऐसे साथ संगत जी सदगुरु की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, हम आपके बीच में आते रहे, हम भी आपके दर्शन करते रहे और ये परमेश्वर की चर्चा होती रहे। इसके साथ साथ में